स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी? हाँ जी सर। ठीक है, एक बार सभी देखिए कैसे करना है वापस से। तो प्रीव्यू वाला ऑप्शन कहाँ पे आएगा वो देखते हैं। तो देखिए आपने ये करा होगा, क्रिएट कैंपेन में गए होंगे आप। ठीक है, यहाँ से न्यू कैंपेन में जाना है आपने। इसके बाद बिजनेस नेम पूछेगा जो कि ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालोगे चल जाएगा। या नीचे स्किप का ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पे, है ना? तो स्किप भी कर सकते हैं आप इसको, और डाल भी देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसको नेक्स्ट करना है आपने यहाँ से। इसके बाद आपको ऑप्शन आएंगे, लीड, ट्रैफिक। तो आप ट्रैफिक या लीड में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे मैंने ट्रैफिक सिलेक्ट करा। इसके बाद वो पूछेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, तो कंटिन्यू में क्लिक करना है। और नीचे अलग अलग कैंपेन के टाइप आएंगे। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है, सर्च कैंपेन। सर्च कैंपेन में आपने क्लिक करा। इसके बाद वो पूछेगा कैंपेन का नेम। तो यहाँ जो भी आप कैंपेन चला रहे हैं, जैसे हम लोग कल HDFC बैंक का चला रहे थे, तो ये आपको नाम दे देना है। अक्टूबर 2025 या अक्टूबर नवंबर 2025, जो भी आपने देना है। इससे गूगल का कोई रिलेशन नहीं है, ये आपके समझने के लिए कि कैंपेन आपने कब लॉन्च किया था। राइट, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। तो आपने आगे बढ़ गए। अब ये बिडिंग वाला पार्ट आएगा, इसको भी आपने नेक्स्ट करना है, आगे बढ़ना है। फिर आपसे लोकेशन वाला पूछेगा कि इस लोकेशन में ऐड रन करनी है। तो यहाँ पे आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका लोकेशन है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा नोएडा, तो ये आपका नोएडा आ गया, है ना? और जो भी लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने सेलेक्ट करा पुणे, तो पुणे आ गया। तो ऐसे आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। राइट, इसके बाद सेव कर दीजिए इसको आप। तो लोकेशन सेलेक्ट हो गई। इस लोकेशन का मतलब ये है कि आपकी ऐड इस लोकेशन में ही रन होगी। यदि यूज़र इस लोकेशन में अवेलेबल है तो ही ऐड दिखाई देगी, नहीं है तो नहीं दिखाई देगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट करा है लोकेशन नोएडा। अब यूज़र यदि दिल्ली से बैठ के सर्च करेगा तो दिल्ली वाले को ऐड नहीं दिखाई देगी। या कोई गुड़गांव से सर्च करेगा तो गुड़गांव वालों को ऐड नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आपने जो लोकेशन सेलेक्ट करी है गूगल उसी लोकेशन में ऐड दिखाता है। फिर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं आप, इंग्लिश, हिंदी, है ना? फिर ये पूछेगा आपसे कि ये एक्सक्यूज मी सर। यूरोप की कोई पॉलिटिकल कैंपेन तो नहीं है। तो एक्सक्यूज मी सर। आपका, हाँ एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दो, हैंड रेस करके आप पूछना, जो भी पूछना है चैट में लिख देना। अभी मैं कंप्लीट कर लूँ, आपका क्वेश्चन को लास्ट में ले लूंगा मैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास नो का ऑप्शन आ जाएगा। आपको बताना है कि ये पॉलिटिकल कैंपेन है या नहीं है। तो ऑब्वियसली नहीं है ये कोई पॉलिटिकल कैंपेन, यूरोप ने बनाया हुआ है कि वहाँ पे कोई पॉलिटिकल ऐड रन ना हो। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, इसको भी नेक्स्ट कर देंगे। ये वाला पार्ट स्किप करना है आपने। अब यहाँ पे आपको कीवर्ड के ऑप्शन आ जाएंगे, कीवर्ड डालने हैं। तो यहाँ पे आपने जो कीवर्ड फाइंड आउट करें हैं, अभी कीवर्ड फाइंड आउट करना हम सीखेंगे गूगल ऐड के लिए, तो वो कीवर्ड डाल सकते हैं।
या यहाँ पे आपने जो यूआरएल डाला हुआ है इस यूआरएल से वो खुद ही सजेस्ट कर देगा, जो अभी सजेस्ट कर रहा था गूगल, राइट। या आपको यहाँ पे चाहिए, जैसे मुझे होम लोन के कीवर्ड चाहिए, तो यहाँ पे टाइप कर दूंगा होम लोन, गेट कीवर्ड सजेशन, और यहाँ पे आपको ये कीवर्ड्स होम लोन वाले आ जाएंगे, राइट। तो होम लोन के कीवर्ड आ जाएंगे बहुत सारे, आप जब यहाँ टाइप करेंगे तो जो भी आपको लग रहा है वो आप रख सकते हैं, बाकी को आप डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे आपकी कीवर्ड्स आ जाएंगे ये। फिर आपने हेडलाइन बनानी है, तो जब आप हेडलाइन बनाते हैं ना, तब आपको प्रीव्यू वाला ऑप्शन दिखाई देता है, राइट। ये आपको प्रीव्यू वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है सभी को। जब आप कीवर्ड डालेंगे, कीवर्ड के बाद हेडलाइन डालेंगे, तब ये ऑप्शन आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये हमने करा था कल। हाँ जी, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। सर हम जो एग्जैक्ट कीवर्ड है वो डालते हैं, वो मतलब ब्रेसेस में डालने हैं। मैच टाइप के अकॉर्डिंग, एग्जैक्ट मैच है तो ब्रैकेट में, हाँ, एग्जैक्ट फ्रेज मैच मैच है वाला तो है। इन्वर्टेड मैं, कॉमा में डालने हैं, और हाँ, नॉर्मल डालोगे तो वो ब्रॉड कहलाएगा। वो ब्रेसेस में डाले थे, बट वो ले नहीं रहा था। वो इधर शो कर रहा था कीवर्ड मतलब परसेंटेज, ये मतलब ये वाला स्पेशल सिंबल नहीं होगी, पर वो स्पेशल सिंबल में आता नहीं है। फिर भी मैंने वो हटाई ना, तब तो रेड पार्ट हट गया था उसका। कुछ गलती करी होगी आपने, एक ओ- बार स्क्रीनशॉट भेजिएगा ओ- मुझे। ओके सर। फिर मैंने ओनली फ्रेज लिया ना, तब तो ले चुका था। और सर ये मैंने यहाँ के बाद वो नेक्स्ट बजट वाला भी कर दिया था। बजट होने के बाद में वो स्क्रीन सारी गायब होगी। अब जो आपने स्टार्टिंग में होम वाला पेज था ना, उसमें मतलब ऑल कैंपेन में आता है, पर उससे हम अपना वो प्रीव्यू कैसे देखें वो मुझे बताना, क्योंकि मैंने ये वाला लेना भूल गई थी उसका स्क्रीनशॉट। वापस से भी करके देखिए, अभी आ जाएगा प्रीव्यू। हाँ आदित्य, आप बताओ क्या क्वेश्चन है आपका। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे हमने जो लोकेशन सेलेक्ट की है, तो गूगल लोकेशन इसके तरह से डिसाइड करता है हमारे कीवर्ड के हिसाब से। जैसे अगर मैं डाला कि डिजिटल मार्केटिंग इन नोएडा, तो अगर मैंने सेलेक्ट किया है लोकेशन कानपुर में मैप मेरी के एड चाहिए। अकॉर्डिंग, लोकेशन मैप के अकॉर्डिंग, जैसे जोमेटो और ओला बुक करते हो ना आप, तो आपके तो मैप के अकॉर्डिंग वो डिलीवर होता है, तो उसी के हम्म अकॉर्डिंग आपका जो मैप का लोकेशन है, तो वहां से वो डिसाइड करता है आप किस लोकेशन में बैठे हो। जैसे मेरी करंट लोकेशन गूगल काउंट करेगा राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद। हम्म आप फॉर एग्जांपल नोएडा सेक्टर 18 में यदि रहते हो, तो आपको उसको काउंट करेगा नोएडा सेक्टर 18। पर सर कोई अगर मैं यदि मैप वैशाली रहता है तो उसको वैशाली, कोई इंदिरापुरम रहता है तो इंदिरापुरम, तो किस तो लोकेशन सर में आपका मोबाइल फोन अवेलेबल है हम्म वैसे काउंट करता है वो। और सर लोकेशन अगर हम ऑफ किए रहेंगे तब क्या होगा सर उस केस में? भाई वो गूगल है, आप लोकेशन ऑफ करो चाहे फोन स्विच ऑफ करो, उसको सब पता रहता है आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यश, आप पूछिए क्या बोल रहे थे आप। सर मेरा एक क्वेश्चन था। आपने ये बताया था कि यूरोप कंट्री में अपना एड रन नहीं होगा कोई अगर पॉलिटिकल से रिलेटेड होता है तो हाँ, उन्होंने गवर्नमेंट ने बाकी। पॉलिसी बनाया है कि आप यदि कोई पॉलिटिकल कैंपेन रन कर रहे हैं तो यूरोपियन कंट्री में रन नहीं कर सकते, यदि यूरोप से रिलेटेड और पॉलिटिकल कैंपेन है तो। सर बाकी कंट्रीज में रन हो जाएगा। बाकी कंट्री की अपनी पॉलिसी है, उसके लिए भी आपको डिस्क्लेमर डालना पड़ता है। जैसे आप किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रन कर रहे हो, तो आपको उनकी जी वेबसाइट सर। डालनी पड़ेगी कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या नहीं है, या वो चुनाव में लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं, तो वो डिस्क्लेमर इन्फॉर्मेशन सारी देनी पड़ती है उनको। ओके इंडिया ओके। में कर तो सकते हो, सर आपने इंडिया जैसे में देखा होगा कि जी गवर्नमेंट की ऐड आती हैं, जैसे टीवी में भी आती है ना, इंडियन जी सर। गवर्नमेंट की ऐड टीवी में भी आती है, तो जैसे टीवी में आती है डायलॉग के साथ, जी सर। वैसे ही आप डिजिटल मार्केटिंग में भी ऐड कर सकते हो, बट आपको डिस्क्लेमर और सर डालना अगर पड़ता है, अपन को बताना पड़ता है। इंडियन करेंसी का इंडियन का एड पॉलिटिकल एड अपन यूरोप में रन कर सकते हैं? उसका कोई सेंस ही नहीं बनता ना। नहीं आप अगर यदि सर करना हो तो। नहीं करना हो तो भी वो तो नहीं करने देंगे ना, पॉलिटिकल ऐड नहीं करने देंगे वो। ओके एक हाँ तो मतलब सर करने का तो कोई मतलब भी नहीं है, जैसे आप मान लो रविशंकर प्रसाद को पेरिस में प्रमोट कर रहे हो, तो वहां पे कोई जी जानते ही नहीं रविशंकर प्रसाद कौन है। आप जानते हो रविशंकर प्रसाद को? नहीं सर। हाँ। नहीं सर। बीजेपी हाँ, लीडर है सर।
एक्चुअल में कोई फायदा ही नहीं है ना उसका। ओके तो ओके वहां पे यूरोप ने अपनी कंट्री के लिए बना रखा है, वो अपना जो यूरोपियन यूनियन है उनके लिए। जी। हाँ जी, और किसी के क्वेश्चन है? 2-3 हैंड रेज हैं, पूछिए। सर अनुमंगल मैम आप कुछ पूछ रहे हैं? सर हम ब्लॉग्स के लिए भी गूगल एड्स रन कर सकते हैं? मैम आइडियली तो नहीं करनी चाहिए इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड के लिए, बट कुछ अच्छा। बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास बजट ज़्यादा होता है तो वो करती भी हैं। मतलब बहुत अच्छी कंपनी जैसे एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और ऐसे मतलब हम्म। बहुत बड़ी कंपनी है जिनके पास बजट बहुत अच्छा है, तो वो लोग करते भी हैं। सर जैसे हमने रैंक मैथ से अपना एसईओ रैंकिंग वगैरह चेक किया था, हम्म। वैसे क्या हम अपनी गूगल ऐड को भी किसी टूल से? यस, गूगल एड खुद ही एक टूल है जो सारी चीज़ें बताता है। वो मतलब अभी आएगा आगे, गूगल में ही फीचर होते हैं रिपोर्ट्स, इनसाइट्स रिपोर्ट के। तो वो आपको बता देता है कि आपके साथ कौन कौन ऐड चला रहा है, आपको कितने सर्चेस मिल रहे हैं, आप कितनी बार दिखाई दे रहे हैं, कॉम्पिटिटर कितनी बार दिखाई दे रहा है, आपकी रैंकिंग किस नंबर पे आ रही है, टॉप पोजीशन में आप कितने परसेंटेज आ रहे हो, टॉप 4 पोजीशन में कितने परसेंटेज आ रहे हो, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कितने परसेंटेज आ रहा है, आप और कॉम्पिटिटर की जो ऐड है वो साथ में कब दिखाई दे रही है, साथ में कब नहीं दिखाई दे रही। तो बहुत डिटेल में पूरी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। उसको बोलते हैं ऑक्सन इनसाइट रिपोर्ट। वो हम लोग पढ़ेंगे अभी, मतलब 5-6 क्लासेस और लगेंगी उसके लिए, वहां तक पहुंचने के लिए अभी। तो गूगल एड्स टूल में ही हेलो। पूरा डेटा होता है आपके पास। यस। हेलो सर। हाँ जी मैम, बोलिए। सर मैंने आपको पिक्चर सेंड करी है ना, तो उसमें क्या एरर है, किस वजह से वो आ रहा है? नहीं, ये जो पिक्चर सेंड करी है आपने गूगल एड टूल में लॉगिन नहीं करा है ना, आपने गूगल एड टूल में लॉगिन करा है? नहीं या तो सर, आप लॉगिन किया हुआ है मैंने गूगल एड्स को। नहीं, आप देखिए फिर उसमें वो ओपन गूगल करके डॉट देखा कॉम, है गूगल पे। आप एक बार उसको देखिए, वो गूगल डॉट हाँ कॉम हाँ, ओपन गूगल है। डॉट कॉम आपने से गूगल एड्स को ओपन कर। वहां पे आपके वीडियो, इमेज, शॉर्ट वीडियो, न्यूज, शॉपिंग, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। वो गूगल का होम पेज ओपन कर रखा है आपने, गूगल एड्स लॉगिन करिए। गूगल एड्स लॉगिन नहीं है, आपने सर्च बस किया है गूगल पे गूगल एड को, एक बार ध्यान से देखिए। सर हाँ मैंने जीविका गूगल आप, एड्स का सारा प्रोसीजर, हाँ सारा प्रोसीजर कर लिया है सर। आप जो स्क्रीनशॉट भेजे ना आपने, वो गूगल में गूगल एड को सर्च करा है, आप देखिए एक बार वापस से स्क्रीनशॉट। सर सेम आईडी से लॉगिन किया हुआ है ना, तो वो मेरा ही दिखा रहा है सर। मैम पहले आप लॉगिन करिए ना, ads.google.com में जाइए, उसको लॉगिन करिए एक बार आप पहले। एक बार आप स्क्रीनशॉट सर ध्यान से लॉगिन देखिए है। आपने। सर तो ऐड ग्रुप्स में जाऊं? एक मिनट, आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा ना, मैं उसके बारे में बात कर रहा था। तो आपका जो स्क्रीनशॉट है, आपने गूगल पे गूगल एड सर्च किया हुआ है। इसके लिए आप पहले गूगल एड टूल में लॉगिन करिए। देखिए ऐसा डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, ये जो डैशबोर्ड है, ऐसे डैशबोर्ड में आ जाइए हाँ पहले। सर। हाँ हाँ जी सर, मैं लॉगिन हूँ सर, लॉगिन हूँ मैं। ठीक है ठीक है, तो अब आप जो मैंने प्रोसेस बताई है एक बार करके देखिए आप, तो आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे आप। सर कैंपेन सेटिंग में जाके मैंने जो भी एरर थी ना उसको सॉर्ट आउट कर लिया है, तो बाकी उसमें नहीं जाके वो कोई बात नहीं, यही हो सकता है, दिखा रहा है। किसी रीजन से एरर होगी। आप वापस से एक फ्रेश कैंपेन बनाइए, न्यू कैंपेन बना के करके देखिए एक बार आप। नया कैंपेन बनाइए वापस, उसको छोड़ दीजिए जो पुराना वाला था, उसमें सभी लोगों से मिस्टेक हुई है। तो अभी नया कैंपेन जैसे बताया वो करके देखें अभी। Okay. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Okay. जसप्रीत कौर मैम बताइए। सर वो अभी भी प्रीव्यू नहीं हुआ है, अच्छा, आपने ब्लैंक ही है वापस से वो। करके देखा? हाँ जी, अभी जैसे जैसे आप अच्छा बता चलिए, रहे मैं थे। एक बार सभी लोग देखिए, मैं स्क्रीन में करा देता हूँ वापस से। आपका स्क्रीन शेयर करेंगे? यस हाँ सर। सभी लोग स्क्रीन में देखिए प्लीज। जीविका आपका क्या कंसर्न है, बता दो एक बार।
हाँ मैम, प्रीव्यू इसलिए नहीं आ रहा ना, आपने देखो अभी नीचे जाइए। हाँ, डिस्क्रिप्शन डाल दिया आपने? हाँ जी। ठीक है, ऊपर जाइए अब टॉप में। हाँ, यहाँ पे एक बार यूआरएल, आपका यूआरएल कॉपी करो, यहाँ से आपके ब्राउजर से कॉपी करो। आपका ये 4th नंबर का टैप है ना फ्लिपकार्ट के बाजू में ऊपर, इसको कॉपी करो, क्लिक करिए। हाँ, यहाँ से कॉपी करिए, नहीं नहीं, .com तक कॉपी करिए, https से .com तक कॉपी करिए, कॉपी करिए। हाँ, अभी जाके फाइनल यूआरएल में डालिए नीचे। नीचे सर ऊपर? हाँ, नीचे नीचे लास्ट में फाइनल यूआरएल में नीचे, और नीचे, हाँ। सर ये भी डाल यहाँ के पे देखा था तब भी नहीं आ रहा था। डिलीट करिए, ठीक है। आप यहाँ डिस्प्ले पाथ में डालिए आपका, क्या डालना होगा सर? एक में डाल दीजिए आईफोन, दूसरे में डालिए कवर। अच्छा, आपने ना एक गलती करी है, आपने AI मैक्स कैंपेन बना लिया है ये, एक बार कैंसिल करिए। AI? AI मैक्स कैंपेन, ये सर्च कैंपेन बनाना है आपने, कैंसिल करो, होम पेज में जाओ, बता रहा हूँ मैं वापस से आपको। अच्छा। सभी लोग देखिए क्या करना है, एक बार देख लीजिए। इसको कैंसिल करिए यहाँ पे। हाँ, कैंपेन में जाइए, एक बार कैंपेन में क्लिक करें नीचे, न्यू कैंपेन में जाइए, न्यू प्लस में क्लिक करें, प्लस में न्यू कैंपेन में जाइए, इसको स्किप कर दीजिए, स्किप कर दीजिए, नीचे सबसे लास्ट में स्किप का ऑप्शन है। अब यहाँ पे वेबसाइट ट्रैफिक या लीड्स में क्लिक करें, दोनों में से किसी एक में, ठीक है। कंटिन्यू में क्लिक करिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, लीव कर दीजिए, गो नहीं, इसको लीव कर दीजिए। अभी सर्च में जाइए, कैंपेन टाइप सर्च, यहाँ पे डाल दीजिए नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, इसको डालने की जरूरत नहीं है अभी। हाँ जी, नीचे जाइए, कैंपेन का नेम डाल दीजिए आईफोन कवर कैंपेन, या आईफोन कवर रोज डाल दीजिए यहाँ पे। स्टार्ट न्यू में क्लिक करें, नेक्स्ट कर दीजिए इसको। हाँ, यहाँ पे इंडिया कर दीजिए अभी फिलहाल के लिए, या दिल्ली कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। नीचे जाइए अभी। हाँ ठीक है, इसको नो कर दीजिए, EU पॉलिटिकल कैंपेन को नो कर दें, नेक्स्ट करें यहाँ से, नेक्स्ट कर दीजिए, स्किप कर स्किप? दीजिए इसको। हाँ जी, क्रिएट एड ग्रुप में क्लिक करें अब। हाँ, नीचे एक कीवर्ड डाल दीजिए फ्रेज मैच में, इन्वर्टेड कॉमा में आईफोन, नीचे 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 एंटर कीवर्ड लिख, वहां पे नहीं, वहां पे नहीं, नीचे एंटर कीवर्ड वाला बॉक्स ना, वहां पे इन्वर्टेड कॉमा में आप कर दीजिए आईफोन कवर, फ्रेज मैच में। हाँ ठीक है, ये एग्जैक्ट मैच हो गया, अब नीचे जाइए। नीचे जाइए, नीचे हेडलाइन और उसमें, अच्छा अभी आपका फाइनल यूआरएल डालिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी कॉपीड है। फर्स्ट में आईफोन डालिए, सेकंड में कवर डालिए। नीचे जाइए, अब ये हेडलाइन, चैट जीपीटी ओपन करिए वहीं पे, यहाँ पे लिखिए राइट हेडलाइन फॉर गूगल सर्च एड, कीवर्ड इज आईफोन कवर, गूगल सर्च एड
कीवर्ड आईफोन कवर और आगे डाल दीजिए हेडलाइन लिमिट 30 कैरेक्टर्स। आगे डाल दीजिए हेडलाइन लिमिट 30 कैरेक्टर्स और सामने वो ऐड कर दीजिएगा राइट 3 हेडलाइंस। स्टार्टिंग में इनिशियल जो है उसमें ऐड कर दीजिएगा राइट 3 हेडलाइन। बस एंटर कर दीजिए। वहां पेस्ट कर दीजिए। अभी दो डिस्क्रिप्शन भी डाल दीजिए वहां पे ही। हाँ कुछ भी डाल दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए राइट, नीचे लिख दीजिए डिस्क्रिप्शन। हेडलाइन की जगह डिस्क्रिप्शन दीजिए। राइट 2 डिस्क्रिप्शंस। यस। ऊपर जाइए अभी और ऊपर जाइए, थोड़ा सा ऊपर जाइए। इसमें प्रीव्यू ऐड में क्लिक करिए, नीचे 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 फोन के ऊपर ही वहां पे शेयर और प्रीव्यू ऐड का ऑप्शन है, थोड़ा ऊपर फोन के ऊपर। हाँ प्रीव्यू ऐड में क्लिक करें। अच्छा नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, एक बार कैंसिल करिए इसको, प्रीव्यू को कैंसिल करिए। नीचे जाइए। हाँ यहाँ पे आपको कुछ ऐड करने को बोल रहा है ये, और नीचे जाइए। हाँ ये फोर मोर एसेस टाइप 07 लिखा है, उसमें क्लिक करें और नीचे जाइए। अब यहाँ पे आपको 2-3 चीजें ऐड करनी पड़ेंगी वो बोल रहा है। एक बार वापस रिव्यू में क्लिक करिए और वहां पे पढ़िए क्या क्या ऐड करने को बोल रहा है वो। हाँ जी प्रीव्यू ऐड में क्लिक करें। यहाँ पे बोल रहा है ऐड वन मोबाइल ऐप, बिजनेस नेम एंड लोगो। ठीक है कैंसिल कर दीजिए अभी। हाँ यहाँ पे क्लिक करें मैम, ये साइड में आ रहा है ना, कैंपेन सेटिंग के बाजू में AI मैक्स का ऑप्शन आ रहा है, देखिए साइड बार में AI मैक्स ऊपर 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 ऊपर, नहीं ऊपर आ रहा है ऑप्शन। हाँ उसके ऊपर यहाँ पे इधर साइड में ही, साइड वाले बार में कैंपेन सेटिंग के नीचे। हाँ लेफ्ट साइड बार में कैंपेन सेटिंग है ना। हाँ जी वहाँ पे उसके नीचे। यहाँ पे ये एसेस ऑप्टिमाइजेशन में क्लिक करिए एक बार। हाँ सर। एसेट ऑप्टिमाइजेशन में क्लिक करिए, हाँ ऊपर वाले में एसेट ऑप्टिमाइजेशन लिखा है उसमें क्लिक करिए। नीचे नीचे लिखा है एसेट ऑप्टिमाइजेशन लिखा ना, उसके ऊपर ब्रांड्स के ऊपर। यस। यहाँ पे आपका सिलेक्ट तो नहीं है, पता नहीं फिर एरर क्यों आ रहा है। अभी नेक्स्ट करिए वापस से, इसको स्किप करिए। सर इसका क्या करना है, बार बार आ रहा है, स्किप ही करना है। ये आता ही है मैम, गूगल गूगल ऐड में आता है बार बार, ये आपको फोन से वेरीफाई करना पड़ता है। अभी स्किप कर दीजिए।
ठीक है, नीचे जाइए अभी। सबसे लास्ट में जाइए। हाँ, यहाँ पे ऐप ऐड करने बोल रहा है, अभी फिलहाल के लिए ऐप ऐड कर दीजिए, ऐड में क्लिक करिए। यहाँ पे एंड्रॉइड में जाइए, एंड्रॉइड में क्लिक करिए और अभी ऐड कर दीजिए कुछ भी, पेटीएम, जोमेटो, स्विगी, कुछ भी ऐड कर दीजिए अभी। सेकंड नंबर Sec- का, हाँ सेकंड वाला। सेव कर दीजिए इसको, एक बार कंफर्म कर दीजिए, नहीं तो ये बार बार आएगा। ठीक है, लिंक टेक्स्ट में डाल दीजिए, ऑर्डर। जोमेटो का लिंक। नहीं नहीं, लिंक लिंक टेक्स्ट में भी डाल दीजिए, ऑर्डर ऑनलाइन। अच्छा। लिंक टेक्स्ट आ रहा है ना वहाँ पे, सेव कर दीजिए उसको। ठीक है, अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अभी देखिए बिजनेस नेम आ रहा है क्या ऊपर, लीड फॉर्म आ रहा है, ऊपर स्ट्रक्चर स्निपेट आ रहा है, कॉल आ रहा है, प्राइस आ रहा है, प्रमोशंस आ रहे हैं, कॉल आउट, साइट लिंक, नहीं सर, बिजनेस नेम नहीं आ रहा। डिस्क्रिप्शन। अभी प्रीव्यू करके देखिए एक बार वापस से। हाँ, डेस्कटॉप प्रीव्यू करिए मैम एक बार साइड में। अच्छा, कितने लोगों के में आ रही है ये वाली एरर आप में से? हाँ, एक बार बताइए ये एरर किस किस के में आ रही है, प्रीव्यू किसके में नहीं आ रहा है? सर मेरे बजट हेलो। वाले के बाद में प्रीव्यू वाला ऑप्शन आया ही नहीं। अभी दोबारा करके देख, उसमें पता लगेगा। अच्छा, एक बार सभी लोग वापस से करके देखिए और देखिए प्रीव्यू का ऑप्शन किस किस में आ रहा है, मतलब प्रीव्यू एरर किस किस में आ रही है, चेक करें एक बार सभी। एक बार कैंपेन वापस से बना के देखिए और जिसके में प्रीव्यू एरर आ रही है बताइए जल्दी से। तो एरर तो नहीं आया, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था जैसे कैंपेन को डिलीट कैसे करते हैं वहां से अगर बनी हुई तो? अभी वो बताता हूँ मैं डिलीट कैसे करते हैं, पहले एक बार सभी लोग बना के देख लीजिए और जिसके में एरर आ रही है बताइए। आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए मैम तब तक। ओके सर। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर इसमें ऐड एंड ऐड ग्रुप लिखा हुआ आ रहा है, तो ऐड करना है ग्रुप? हाँ, करना है, ऐड ग्रुप ऐड करना है उसमें। सर अगर मुझे वापस से फर्स्ट पेज पे जाना हो जहाँ पे बिजनेस नेम लिखा हुआ था, वहां पे कैसे जाएंगे हम? वहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, आप कैंसिल कर दीजिए तो होम पेज में आ जाएंगे आप। ओके, कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ जी। दोबारा ट्राई करते हुए एक बार।
आपको फोटो सेंड करिए एक। हाँ देखता हूँ, एक मिनट। हेलो सर। जी बोलिए। सर बजट कितना सेट करना है? वो तो आप कुछ भी डाल सकते हो, अभी अभी बजट तो अभी हम लोग डाल नहीं रहे ना, तो आप कुछ भी डाल के छोड़ दो उसको। 500, 1000, 10,000, कुछ भी। सर मिनिमम कितना डाल सकते हैं? मिनिमम 500 होता है मैम। सर यहाँ 300, 250, 199 का ऑप्शन आ रहा है इसमें पूछ रही थी। बट वो ऐड नहीं करेगा, मतलब पेमेंट गेटवे में ना ऐड नहीं करता। जो गूगल ऐड में ऐड करोगे तो मिनिमम 500 ऐड करता है, यहाँ पे तो आपको ले लेगा वो। बट 500 के नीचे ठीक है। ऐड नहीं कर सकते आप गूगल के वॉलेट में। सर पीयू ऐड में वो सेम प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस नेम और असेट्स वाला सेम एरर दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, ये देख लेते हैं कितने लोगों के में एरर आ रही है, फिर उसमें देखते हैं एरर। वो टर्न ऑफ करना होता है, एआई कैंपेन को टर्न ऑफ करना होता है। एआई कैंपेन ऑन हो गया है, तो वो टर्न ऑफ होगी तो एरर हट जाएगी। सर मैंने भी शेयर किया, मेरा भी हो गया। अच्छा हो गया आपको। हेलो सर। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ सर जी, जैसे मेरा फिटनेस से रिलेटेड है तो वहां पर डिस्प्ले पाथ में क्या देना है? अभी मैं समझा रहा हूँ एड ग्रुप का कॉन्सेप्ट। ओके।
सर मेरे में भी वही इशू आ रहा है। क्या इशू आ रहा है? वो एसेट और मोबाइल ऐप एसेट वाला जो था ना, बिजनेस नेम। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। और सर मेरे को एक डाउट था, पूछ लूं? हाँ बताओ बताओ। जो कीवर्ड्स हम लिख रहे थे, हम्म। उसमें आइडियल नंबर क्या होता है? कितने नंबर ऑफ कीवर्ड्स डालने चाहिए हमें आइडियली? हाँ जी, वैसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बट आइडियली आपको 10 से 15 डाल सकते हैं मैक्स। मिनिमम 1 2 भी हो सकता है, बट मैक्सिमम 10 to 15 होना चाहिए। अभी वो डिपेंड करेगा, बजट कैलकुलेशन में बताऊंगा आपको कि एक कीवर्ड को डालने में कितना बजट हमें लग सकता है पर मंथ। तो ठीक है उसको सर। हमको कैलकुलेट करना भी सीखना है। यस। ठीक है, अभी स्क्रीन में देखिए, यदि सभी का हो गया हो तो एक बार। मैंने आपको व्हाट्सएप में एक फाइल भेजी थी। तो हमने कल देखिए, सभी लोग स्क्रीन में देखें एक बार। हाँ जी, स्क्रीन में आ जाएगी सभी। तो हमने कल एक पार्ट डिस्कस किया था, गूगल एड कैंपेन का अकाउंट स्ट्रक्चर, राइट। देखें सभी स्क्रीन में देखें। तो हमने कल एक चीजें डिस्कस की थी कि गूगल ऐड का अकाउंट स्ट्रक्चर क्या होता है। कैंपेन, कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप, ऐड ग्रुप के अंदर कीवर्ड और एड्स, राइट। ऐड ग्रुप जो होता है आपका, वो सिमिलर टाइप के कीवर्ड के ग्रुप से मिलता है। अब इसको हमको कैसे प्लानिंग करनी है एक्सेल फाइल में, और वापस कीवर्ड प्लानर में, सॉरी, गूगल एड्स अकाउंट में कैसे डालना है, वो हम लोग आज देखेंगे थोड़ा सा। तो देखिए, ये फाइल मैंने आपको कंटेंट वाले ग्रुप में शेयर करी हुई है ना। ये फाइल आपको भेजी हुई है मैंने, ठीक है। तो सभी को ये मिल गई थी फाइल? हाँ यस जी सर। सभी को फाइल? यस सर। हाँ जी, ये फाइल आपको भेज दी थी मैंने, राइट। तो ये जो फाइल है आपके पास, अब इस फाइल को समझते हैं। तो आपके पास जो सिमिलर टाइप के कीवर्ड होते हैं, उसका जो ग्रुप होता है, वो आपका क्या कहलाता है? ऐड ग्रुप, है ना। तो ये वाली जो फाइल है, इस फाइल का ऐड ग्रुप क्या है, देखिए, और कितने ऐड ग्रुप हैं। तो फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, एक कंपनी है जो ऐड रन कर रही है ना। अब उसके मल्टीपल कोर्सेज हैं। जैसे एक कोर्स है उसका एनिमेशन कोर्स। अब एनिमेशन कोर्स के काफी सारे कीवर्ड हैं, लाइक एनिमेशन कोर्स, एनिमेशन क्लासेस, लर्न एनिमेशन, ऑनलाइन एनिमेशन कोर्स, एनिमेशन ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, एनिमेशन कोर्स फॉर बिगनर्स, 2D एनिमेशन कोर्स, 3D एनिमेशन कोर्स, एनिमेशन सर्टिफिकेशन कोर्स, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड हैं। तो सिमिलर टाइप के कीवर्ड का जो ग्रुप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एड ग्रुप, राइट। फिर आपका सेकेंड कोर्स है VFX कोर्स, है ना। ये सारे एनिमेशन से रिलेटेड होते हैं। फिर थर्ड है आपका डिजिटल डिजाइन कोर्स। फोर्थ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। फिफ्थ है आपका गेम डिजाइन कोर्स। तो
तो ऐड ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है? सिमिलर टाइप के कीवर्ड का एक ग्रुप बनाना पड़ता है। उसका रीजन ये है क्योंकि आपको काफी सारे कीवर्ड्स डालने होते हैं, ठीक है, और काफी सारे कीवर्ड जब आप डालते हैं तो अलग अलग कीवर्ड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ 12-15 कीवर्ड्स हैं एनिमेशन कोर्स के, ठीक है। तो उसको ग्रुप में डिवाइड करना होता है। ग्रुप में डिवाइड करने का रीजन दो है। एक रीजन ये है ताकि जब यूजर कीवर्ड सर्च करे तो उसको वैसा ही ऐड दिखाई दे जैसा वो कीवर्ड सर्च कर रहा है। ये तभी होगा जब आप ऐड के ग्रुप बनाएंगे, सिमिलर टाइप के एड्स के ग्रुप बनाएंगे जिनको ऐड ग्रुप बोलते हैं, या सिमिलर टाइप के ऐड के कीवर्ड के ग्रुप बनाएंगे। तो हमें ये एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी इस तरीके से। ये मैंने शेयर भी करी हुई है, एक बार वापस से भी शेयर कर देता हूँ आपको, है ना। आप इसको मेक अ कॉपी करके यूज करिएगा। तो जब आप यूज करेंगे इसको तो यहाँ पे देखिए फाइल का ऑप्शन है, साइड में फाइल का ऑप्शन है। तो पहले 4th नंबर पे जो ऑप्शन है मेक अ कॉपी, मेक अ कॉपी में क्लिक करें, अपने नाम से एक कॉपी बना लीजिए, तब यूज करना है आपने इसमें, ठीक है। मैं आपको एक बना के भी दिखा रहा हूँ अभी सेम। पहले मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आपको व्हाट्सएप में सभी को। तो ये दोनों फॉर्मेट में, गूगल शीट में भी है और एक्सेल फॉर्मेट में भी है। तो अभी देखिए सेम फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट, ये मैंने कॉपी कर ली। अब जैसे हम लोग बना रहे थे HDFC बैंक के लिए, राइट, तो मुझे HDFC बैंक के कीवर्ड यहाँ पे डालने होंगे। तो मेरा जो कैंपेन है ये अरीना एनिमेशन ना होके मेरा बैंक है, कैंपेन है HDFC बैंक। ये मेरा कैंपेन का नेम हो गया HDFC बैंक। अब एड ग्रुप 1 क्या बनेगा मेरा, तो वो देख लेते हैं। एड ग्रुप 1 मैंने बनाया कार लोन, ठीक है। ये मेरा एड ग्रुप 1 हो गया, कार लोन, राइट। अब इसके कीवर्ड्स मुझे डालने पड़ेंगे, तो इसके कीवर्ड अभी मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। वैसे तो मुझे कीवर्ड प्लान से फाइंड आउट करना है, फिलहाल के लिए मैं यहाँ से निकाल ले रहा हूँ। तो इसमें तो हम लोग कीवर्ड ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी ओपन नहीं हो रहा, अभी मैं रैंडमली कीवर्ड ले ले रहा हूँ सभी। तो कुछ कीवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ मैं कार लोन के। तो कार लोन के कौन कौन से कीवर्ड हो सकते हैं? ये सारे कीवर्ड हो सकते हैं, देखिए। कार लोन अप्लाई ऑनलाइन, बेस्ट कार लोन इंटरेस्ट रेट, कार लोन फॉर अ न्यू कार, है ना, लो इंटरेस्ट रेट कार लोन, इंस्टेंट कार लोन अप्रूवल, गेट कार लोन ऑनलाइन, अप्लाई फॉर कार लोन नियमी, बैंक कार लोन नियमी। तो ये आपके कीवर्ड्स हो गए, और इसका एड ग्रुप का नेम क्या हो गया, कार लोन। तो सिमिलर टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं उनके एड ग्रुप का नेम क्या कहलाता है? उसका जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एड ग्रुप्स, राइट। तो ये सभी को क्लियर है, इसमें किसी को डाउट?
नो सर। हाँ, सभी को क्लियर है ये? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो सर। सर एक बार और समझा दीजिए। अभी आपने क्या समझा बताएंगे थोड़ा सा? अभी आपको क्या समझ में आया वो बताओ एक बार। सर एक टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको एक ग्रुप में डालने के बाद ऐड ग्रुप एक फॉर्म होता है। राइट राइट, यही होता है। आपको एक सिमिलर टाइप के कीवर्ड को ऐड ग्रुप में डालना होता है। ठीक है, इसके रीजन आगे और समझ आएंगे, इसके बहुत सारे रीजन है। अभी सिमिलर ये समझिए, रीजन इसको ऐड ग्रुप में डालना इसलिए जरूरी है ताकि आपके पास रेलेवेंट ऐड रहे यूजर को दिखाने के लिए। तो यूजर जब कार लोन से रिलेटेड कुछ सर्च करे तो उसको कार लोन का ऐड दिखाई दे। सेकंड ऐड ग्रुप बन जाएगा फॉर एग्जांपल होम लोन का। ठीक है, ये होम लोन का, तो यहाँ पे होम लोन वाले कीवर्ड्स मुझे डालने हैं। जैसे कि कीवर्ड गूगल पे कैसे सिलेक्ट, हाँ जी, गूगल पे कीवर्ड कैसे सिलेक्ट करना है तो आप देखिए, आपको प्रॉपर जैसे ये कीवर्ड है होम लोन या कार लोन का, ठीक है, तो इसके लिए आपने पहले प्रॉपर कीवर्ड प्लानर यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग ध्यान से, आपने पहले जाना है गूगल कीवर्ड प्लानर पे। ठीक है, तो यहाँ आप टूल्स में गए, प्लानिंग में गए, कीवर्ड प्लानर में गए, डिस्कवर न्यू कीवर्ड में क्लिक करा, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया कार लोन। अभी गेट रिजल्ट में आपने क्लिक करा, ठीक है, और गेट रिजल्ट में क्लिक करेंगे तो कार लोन के आपके पास देखिए इतने सारे कीवर्ड्स आ गए। अब आपको इसको डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ पे जाइए, डाउनलोड कीवर्ड आइडिया का ऑप्शन आता है ना, ये पहले हम यूज कर चुके हैं वैसे। डाउनलोड कीवर्ड आइडिया का ऑप्शन आता है, तो गूगल शीट में आप डाउनलोड कर लीजिए इसको। ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के पास गूगल शीट में ये ओपन हो जाएगा। तो आपके पास कार लोन के इतने सारे कीवर्ड्स आ गए हैं, है ना, इतने सारे कीवर्ड्स आ गए हैं कार लोन के। अब यहाँ से आपको कीवर्ड को फिल्टर करना सीखना है। एसईओ में आपको याद होगा हम जो कीवर्ड फिल्टर करते थे वो 3 फैक्टर्स में करते थे। उसका सर्च वॉल्यूम, है ना, तो गूगल ऐड का भी सर्च वॉल्यूम होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग सर्च वॉल्यूम के बेसिस में फिल्टर करते थे। हम लोग वहाँ पे डिफिकल्टी के बेसिस में फिल्टर करते थे, यहाँ पे आपको कंपटीशन के बेसिस में फिल्टर करना है। लो कंपटीशन, मीडियम कंपटीशन, हाई कंपटीशन, 3 टाइप का कंपटीशन है यहाँ पे। वहाँ पे हम सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी और सर्च इंटेंट के बेसिस में फोकस करते थे। यहाँ पे आपको सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन, सर्च इंटेंट, और यहाँ पे एक और चीज ऐड हो जाती है जो होता है बिड अमाउंट, उस कीवर्ड का बिड अमाउंट कितना है। तो आपको बिड अमाउंट भी देख के कीवर्ड को फिल्टर करना होता है, राइट। तो यहाँ से आप कीवर्ड पिक कर सकते हैं, है ना, इस एक्सेल शीट से। अब एक्सेल शीट में आपने बेसिक फिल्टर वाला चीजें सुनी होगी कि यहाँ फिल्टर का ऑप्शन आता है, तो देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे आपको हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम चाहिए तो मैं 0 को, 50 को, 500 को हटा देता हूँ। मैं 5000, 50,000 और 5 lakhs वाले रख रहा हूँ और ओके कर देता हूँ। तो मेरे पास ऐसे कीवर्ड आ जाएंगे जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, 50,000 है, 5 लाख है और 5,000 है। ठीक है, तो आप ऐसे कीवर्ड फिल्टर कर सकते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है। फिर उसमें आप ये देख सकते हैं कि कौन से लो कंपटीशन वाले कीवर्ड हैं, कौन से मीडियम है। तो यहाँ पे मैं लो कंपटीशन वाले कीवर्ड ले सकता हूँ। कंपटीशन में मैं हाई हटा देता हूँ, मीडियम हटा देता हूँ और केवल लो वाले, अभी लो कंपटीशन वाले कीवर्ड आ गए। ठीक है,
इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे बिड का ऑप्शन भी है, तो आप वहाँ पे बिड के अकॉर्डिंग भी फिल्टर लगा सकते हैं कि कौन से कीवर्ड की बिड कम आ रही है, किसकी ज़्यादा आ रही है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। सर ये दो राइट, कॉलम कैसे हैं बिड के? हाँ जी, ये दो कॉलम कैसे हैं बिड के? अच्छा ये बिड के, इसमें मैम दो ऑप्शन देता है गूगल आपको। एक ऑप्शन देता है लो रेंज का, एक ऑप्शन देता है हाई रेंज का, है ना। तो एक होती है टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज, एक होती है टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज। तो हाई रेंज और लो रेंज में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं कि हाई रेंज और लो रेंज में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा कि गूगल बोल रहा है जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट कीवर्ड है हमारा कार लोन, है ना। कार लोन का सर्च वॉल्यूम है 50,000, कॉम्पिटिशन लो बोल रहा है गूगल इसमें, और बोल रहा है टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज 11 रुपए है और 30 रुपए जो है वो हाई रेंज है। इसका मीनिंग ये है कि इस कीवर्ड में यदि आपको ऐड चलानी है तो कम से कम 11 रुपए देना पड़ेगा, मिनिमम 11 रुपए से इसकी ऐड के एलिजिबल हो जाएंगे। अब क्योंकि सर ये कम पैसे दे रहे हैं तो आपके पर डे पास के कुछ हिसाब से होते हैं पैसे? पर क्लिक का चार्ज होता है मैम, ये अच्छा, पर पर क्लिक क्लिक के का, ओके। अकॉर्डिंग होता है। हाँ जी, तो जैसे मैं सर्च करके बताता हूँ, यहाँ पे मैंने सर्च किया गूगल पे कार लोन, तो जैसे मैं कार लोन सर्च करूंगा यहाँ पे और फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऐड आ रही है, तो आपने यदि पर क्लिक यहाँ पे सर्च करा, तो फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक की यदि ऐड चली और मैंने इसमें क्लिक करा, तो एक्सिस बैंक को 11 रुपए से 30 रुपए के बीच में देने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे इस चार्जेस की बात हो रही है, 1130 की बात, ये पर क्लिक का चार्ज है जो हर क्लिक में आपको गूगल को पे करना है, जैसे ही यूजर आपके ऐड में क्लिक करेगा वैसे ही, ठीक है। और सर फिर 30 रुपए कब देने? हाँ जी, अब हम लोग डिफरेंस समझते हैं, हाई रेंज और लो रेंज में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यदि आपको टॉप में आना है, ठीक है, तो आप दोनों तरीके से टॉप में आते हैं, गूगल ये बोल रहा है आप हाई रेंज से भी टॉप में आ सकते हैं और लो रेंज से भी टॉप में आ सकते हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सभी लोग चाहेंगे कि लो रेंज से ही टॉप में आ जाए, तो गूगल ने इसमें क्या कर रखा है, गूगल ने इसमें ये कर रखा है कि यदि आप हाई रेंज का बिड सिलेक्ट करते हैं तो आप पीक आवर्स में टॉप में आ सकते हैं, है ना, आप पीक आवर्स में टॉप में आ सकते हैं। और यदि आप लो रेंज का बिट सिलेक्ट करते हैं तो आपको गूगल ऑफ पीक आवर्स में टाइम, ऑफ पीक जो टाइम रहेगा उस टाइम पे टॉप में दिखाई देगा। तो जब कंपटीशन हाई रहेगा, सर्चेस ज्यादा रहेंगी, लाइक मॉर्निंग 9 AM से इवनिंग 9 PM तक, सर हाँ फॉर जी, जब एग्जांपल जैसे सुबह 9 बजे ऑप्टिकल्स। से सुबह 9 बजे से रात में 9 बजे तक जब हाई कंपटीशन रहेगा, सर्चेस हाई रहेंगी, तब गूगल उन कीवर्ड या उन वेबसाइट या उन बिजनेस को रैंक देगा जिन्होंने क्या कर रखा है, हाई रेंज वाला सिलेक्ट कर रखा है। और जब ऑफ पीक आवर्स रहेगा, जैसे अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग सर्चेस कम होती हैं या बहुत रेयर होती हैं, या लेट नाइट सर्चेस बहुत कम होती हैं, जैसे रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह 7 बजे, तो तब गूगल क्या करता है, लो रेंज वाले को गूगल को टॉप में देता है। तो ये डिफरेंस होता है लो रेंज हाई रेंज में। तो आप दोनों तरीके से गूगल में टॉप में आ सकते हैं, लो से भी हाई से भी, बट हाई रेंज यूज करेंगे तो ऑफ पीक आवर्स में आपको लो रेंज वाले को दिखाएगा वो, और हाई रेंज यूज करेंगे तो आपका जो पीक आवर्स है उसमें दिखाएगा। क्लियर हुआ सभी को?
यस सर। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है इसमें, पूछ सकते हैं। यस सर, मुझे समझ नहीं आया। सर मुझे भी अच्छा नहीं कोई आया बात, लो रेंज हाई रेंज अच्छा वाला। ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, दो कीवर्ड की उसने बिट दी है, लो रेंज की, हाई रेंज की, राइट। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो लोन प्रोवाइड कर रही है, एक बहुत बड़ी कंपनी है जैसे आईसीआईसीआई है और एचडीएफसी है, और एक स्मॉल फाइनेंस वाले कुछ कंपनीज हैं, वो भी लोन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, उसके पास बजट कम है, लेकिन उसको भी गूगल ऐड रन करनी है, उसको भी क्लाइंट चाहिए। ठीक है, अब उसने देखा यार कि पी कार्स में क्या होता है, पैसे ज्यादा लगते हैं, है ना। तो उसने क्या करा, लो रेंज वाली सिलेक्ट कर ली, ताकि उसके पास पैसे कम है, तो क्लिक्स भी उसको कम मिले चल जाएगा, लेकिन वो ज्यादा बिड नहीं दे सकता उस कीवर्ड में। तो गूगल उस टाइम में क्या करेगा, जो रेयर सर्चेस होंगी, है ना, जो रेयर सर्चेस होंगी उस टाइम पे उसकी ऐड दिखा देगा ऑफ पीक टाइम पे। ऑफ पीक टाइम का मतलब क्या है, जब सर्चेस नहीं हो रही हैं। तो सर्चेस कब कम होंगी, सर्चेस रात में कम होंगी, एकदम सुबह कम होंगी, तो उस टाइम में उस कंपनी की ऐड चला देगा, राइट। और जब पीक आवर्स रहेंगे, जैसे मॉर्निंग 9 AM से इवनिंग 9 PM तक, तब वो उन कंपनी की ऐड चलाएगा जिन्होंने हाई बिड रेंज सेलेक्ट करा हुआ है। तो ये डिफरेंस है हाई रेंज और लो रेंज में। तो जब हेलो एकदम सर। ऐसा टाइम रहेगा, आपकी कंपटीशन हाई हाई रहेगा, तो आपकी ऐड गूगल नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपने लो रेंज सेलेक्ट कर रखा है। लेकिन आपने हाई रेंज सेलेक्ट कर रखा है, तो आपका हाई कंपटीशन में और पीक आवर्स में भी गूगल आपकी ऐड दिखाएगा। ये डिफरेंस आ जाता है इसमें। हाँ बोलिए मैम, क्या बोल रहे हैं आप। कोई कुछ क्वेश्चन पूछा था, पूछिए। हेलो। सर इट मीन्स हम जब हाई रैंकिंग हाई वो करेंगे, हाई रेंज चूज करेंगे, तभी हमारा प्रमोशन बेस्ट हो सकता है, या फिर लो रेंज पे भी हो सकता है? हाँ मैम, लो रेंज में भी हो सकता है। आप ये समझिए कि एक ही सीपी में, आप दिल्ली से ही हैं। यस सर। हाँ जी, तो फॉर एग्जांपल सीपी में एक दुकान खोली है ना। उस दुकान में, वो दुकान का कंट्रोल गूगल के पास है, राइट। अब गूगल ने बोला है कि भाई जो मुझे दिन के 1 लाख रुपए देगा, वो दिन में अपनी दुकान लगाएगा, और जिसके पास 10,000 रुपए हैं, उसका मैं रात का टाइम रख दे रहा हूँ। तो उसमें होगा ये कि दिन वाले के पास ऑब्वियसली ज्यादा कस्टमर आएंगे, लेकिन जो रात में कस्टमर आ रहे हैं वो गूगल ने किसी को दे दिया, क्योंकि गूगल को पता है कि रात में दुकान बंद रहेगी, तो उससे अच्छा किसी को दे देते हैं। तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसके पास बजट ही कम है, तो वो रात भर दुकान चलाएगा अपनी। तो लो रेंज सिमिलर वैसे ही होता है, कस्टमर आपके पास आएंगे बट चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम सर्चेस कम हो जाएंगी, बट यस आएंगे कस्टमर। सर विजिबिलिटी पे हो गया ये तो, मतलब दिन में विजिबिलिटी कम हो विजिबिलिटी जाएगी ज्यादा ऑब्वियसली हो। मैम। विजिबिलिटी यदि आपको हम्म। ज्यादा चाहिए तो आपको हायर वाला अमाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, विजिबिलिटी लो चाहिए तो आपको, जैसे मूवीज में होता है, हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो हमको सीट अच्छा चाहिए, तो आपको पैसे ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, और आपको एकदम डाउन वाली सीट चाहिए तो वैसा हो जाता है। तो वो प्राइसिंग का गेम है, आपको लो कंपटीशन हाई कंपटीशन का, कि आपके पास यदि पैसे ज़्यादा हैं तो आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे, और हाई कंपटीशन में गूगल ऐड चलाएगा जब पीक आवर्स रहेंगे, और ऑफ पीक टाइम मैच चलाएंगे तो आप लो वाले ले लो। सर ये तो सेम ई कॉमर्स जैसा है, उसमें भी बिड लगती है। अगर आप हाँ बिड उसमें भी अच्छे बिड लगती है लगाते मैम। हो तो ऑब्वियस है आपका पेज फर्स्ट पे आता है। अगर आप बिड कम लगाते हो तो फिर वो आपका तीसरे चौथे पेज पे चला जाता है यस यस, प्रोडक्ट। सारे जो ई कॉमर्स प्लेयर है ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, उन्होंने हम्म। सभी ने गूगल ऐड की ही कॉपी करी हुई है। तो यदि आपको गूगल ऐड अच्छे से समझ में आ गया, तो ई कॉमर्स ऐड उसके सामने बहुत बेसिक है। तो अच्छा। सभी लोगों ने उन्हीं को कॉपी करा हुआ है गूगल को, फिर राइट। तो सर ज्यादा बेस्ट तो ये हाइब्रिड वाला ही रहा ना, क्योंकि पैसे ज्यादा मैम दोगे बट, तो क्लिक्स भी ज्यादा हाँ आएंगे। लेकिन बजट भी होगा ना। देखिए हर के पास एक बजट होता है, जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आया,
अब उसने बोला कि मेरा बजट ही महीने का 10-15 हज़ार रुपए है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। सर हम इसमें माइंड से भी तो चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस टाइम पे सभी वुमेन और मेन वर्किंग होते हैं, तो वीकेंड पे उनके पास टाइम होता है, तो हम एड को अगर हाई रेंज पे लगाना है तो हम वीकेंड पे लगा सकते हैं। हाँ, ये उसमें भी कर सकते हैं आप। विजिबिलिटी की चांसेस ज्यादा होते हैं बिल्कुल बिल्कुल। एंड बाय भी लोग वीकेंड पे कर हालांकि ये जो लेते ऐड हैं। होते हैं, ये ऐड इस तभी दिखाई देते हैं जब यूजर सर्च करेगा, है ना। तो यूजर जब भी सर्च करेगा तभी, ये ऐड वैसे नहीं है यूट्यूब जैसे कि एकदम से दिखाई दे देंगे। यदि यूजर कुछ भी कर रहा है तो दिखाई देंगे। ये ऐड तो तभी दिखाई देंगे जब यूजर पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च करेगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल जो कार लोन सर्च करेगा उसी को एक ऐड दिखाई देगा, जब तक आप सर्च नहीं करोगे तो ऐड दिखाई नहीं देंगे। और क्लियर। सबसे ऊपर ऐड तभी आएगा जब हमने अच्छी बिड लगाई होगी, हाई हाँ मैम, रेंज। उसके दो पार्ट होते हैं, एक बिड पार्ट होता है, क्वालिटी स्कोर होता है। क्वालिटी स्कोर भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक दिन, हमने थोड़ा सा करा था शायद, है ना। अभी और डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक पार्ट होता है आपके पैसे, और दूसरा पार्ट होता है आपका क्वालिटी। तो क्वालिटी में ऐड की क्वालिटी होती है, आपकी वेबसाइट की क्वालिटी होती है, गूगल क्वालिटी पैरामीटर्स भी कंटेंट। रखता है। हाँ जी, वेबसाइट का कंटेंट, आपका जो ऐड दिखाई दे रहा है उसकी रेलेवेंसी, यूजर का कीवर्ड, नेगेटिव कीवर्ड, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हम लोग 1-2 दिन में डिस्कस करेंगे और डिटेल में। सो अभी आप लोगों को कीवर्ड का थोड़ा सा क्लैरिटी आई, कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करने हैं यहाँ से। यस सर। यस सर। बिड को लेके सभी को क्लियर है? आप में से कोई भी ऐसा तो नहीं है सिंगल जिसको डाउट हो लो बिड हाई बिड में क्या डिफरेंस है? आदित्य क्लियर है? आनंद, अंकित, यस सर, ऐसा कोई मानव? मेनली इतना ही ये समझ में आया कि प्राइसिंग का यहाँ पर मेन गेम यस सर, वही है। क्लियर है। ओके, यश, विशाल, वागीश, आपको? गौतम क्लियर है आपको? सर एक डाउट था। हाँ बोलिए बोलिए। अब बताइए डाउट क्या है। आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या डाउट पूछे आप? तो यहाँ पे देखिए आपके पास कीवर्ड की लिस्ट आ जाएगी, आप फिल्टर कर सकते हैं कंपटीशन के अकॉर्डिंग, बिड अमाउंट के अकॉर्डिंग, है ना। तो आप देख सकते हैं कि कौन से ऐसे कीवर्ड है जिसमें कम बिड में काम हो जाएगा। तो अभी आपके पास कीवर्ड रिसर्च का एक टास्क है। आपको दो चीजें चेक करनी है। आपको एक चीज ये चेक करनी है कि कौन सा कीवर्ड आपके काम का है। सबसे पहला ये है कि कौन से कीवर्ड काम का है। सेकंड आपने ये चेक करना है कि क्या ऐसे कीवर्ड भी हैं जो मेरा कम बिड में काम कर दें। तो कीवर्ड फिल्टर स्मार्टली ऐसे करना है आपने, ऐसे कीवर्ड देखना है जिनसे आपके कम बिड में काम हो जाए। जैसे इसका लो रेंज 11 रुपए है। कुछ कीवर्ड ऐसे भी हैं जिसका 1 रुपये बिड अमाउंट है, 0.37 पैसे है ना। और आप यहाँ भी देख सकते हैं हाई रेंज में भी कुछ ऐसे कीवर्ड हैं, किसी का 30 भी है, किसी का 16 भी है, किसी का 15 भी है, और नीचे जाएंगे तो कम भी हो सकता है, किसी का और भी कम है। तो यहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। जैसे इसका 4 रुपए है, बट ये कोई काम का कीवर्ड नहीं है, इसका कैलकुलेटिंग कार फाइनेंस है, ये लीग से हटके कीवर्ड। तो आपको ये ध्यान देना है कि कीवर्ड भी काम का हो, साथ साथ उसका बिड अमाउंट भी कम हो। तो आपको कीवर्ड फिल्टर में यहाँ पे ये तरीका अपनाना है ना, कि सर्च वॉल्यूम भी हो, कंपटीशन भी लो हो, और बिड अमाउंट कम है। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान देनी है कीवर्ड रिसर्च के टाइम में। तो एड ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्लियर है? एड ग्रुप क्यों बनाते हैं, क्या होते हैं, और उसके बाद कीवर्ड में क्या फिल्टर आप लगा सकते हैं, बिड अमाउंट क्या होता है, लो रेंज क्या होता है, हाई रेंज क्या होता है, ये सभी को क्लियर है? एक बार चैट में लिख दीजिए। यस सर।
ओके ग्रेट। तो अभी देखिए जो भी कीवर्ड आप फाइनल करेंगे आपको ये एक्सेल शीट बनानी है सभी ने, है ना। इस तरीके से एक्सेल शीट बनानी है। तो एड ग्रुप 1 2 3 4 5। एक्सेल शीट में दो चीजें करनी है आपने। एक तो आपके पॉजिटिव कीवर्ड डालने हैं, ठीक है, प्लस नेगेटिव कीवर्ड भी डालने हैं। तो नेगेटिव कीवर्ड क्या होते हैं वो हमने डिस्कस करे थे। ऐसे कीवर्ड जिन पे आपने ऐड नहीं चलानी है या उस पे ऐड चला के आपको कोई फायदा नहीं होगा, है ना। उस पे ऐड चला के यदि आपको फायदा नहीं होता है तो आपको उसको नेगेटिव कीवर्ड काउंट करना है। फॉर एग्जांपल कार लोन आपका पॉजिटिव कीवर्ड है, बट कोई सर्च कर रहा है कोई यहाँ पे सर्च कर रहा है कार लोन पेमेंट कैलकुलेटर, राइट। तो वो कैलकुलेटर फाइंड आउट कर रहा है, ना कि वो अभी कार लोन ले रहा है, ठीक है। या फिर कोई सर्च कर रहा है कार लोन एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पे अगेन वो इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है, ठीक है। कोई सर्च कर रहा है कार लोन सिविल स्कोर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेस होगा, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड हो गए। तो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड में आइडियली कंपनीज ऐड नहीं चलाती हैं, ठीक है। बहुत बड़ी कंपनी है वो चला लेती हैं, जिनके पास बजट और मार्केटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास मार्केटिंग बजट का प्रॉब्लम नहीं होता तो वो लोग चलाते भी हैं। बट मैक्सिमम कंपनी नहीं चलाती हैं और आइडियली आपने नहीं चलाना है। तो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है, ब्लॉग्स वगैरह है, उसके लिए एसईओ बेस्ट है, उसके लिए एसईओ करिए। कमर्शियल कीवर्ड के लिए आप एड रन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ब्लॉगिंग पे के लिए जैसे ये एसईओ कीवर्ड बेस्ट है और गूगल एड्स कमर्शियल कीवर्ड के लिए अच्छा है। मतलब एसईओ ओवरऑल सभी के लिए अच्छा है क्योंकि फ्री में ट्रैफिक मिल रहा है। तो फ्री में ट्रैफिक मेरा सभी कीवर्ड से आए, लोकल से आए, नेविगेशनल से आए, इन्फॉर्मेशन से आए, कमर्शियल से आए, ट्रांजिशन से आए। बट गूगल ऐड में पर क्लिक का चार्ज मैं पे कर रहा हूँ। अब पर क्लिक का चार्ज मैं पे कर रहा हूँ तो मैं उसी कीवर्ड में ऐड चलाऊंगा जहाँ पे मुझे बिजनेस मिले, ना कि मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में बिजनेस नहीं आ रहा ना मुझे। तो वही हाँ तो सर, वही तो ब्लॉगिंग में तो बहुत स्लो प्रोसेस है ना, धीरे धीरे धीरे। तो आपका ये हो जाएगा नेगेटिव कीवर्ड, है ना। कार लोन सिविल स्कोर रिक्वायर्ड, तो ये आपका नेगेटिव कीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको भी ऐसी एक एक्सेल फाइल बनानी है, आपको मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है। एक्सेल फाइल में आपके पास एड ग्रुप कीवर्ड नेगेटिव कीवर्ड ये हैं, ठीक है। और आप कोई भी बिजनेस, चलो वो इसी के लिए बना के दिखाइए आप। आपने क्या करने हैं, 10 पॉजिटिव कीवर्ड फाइंड आउट करने हो और 10 नेगेटिव कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं एक बैंकिंग के लिए। तो एचडीएफसी बैंक है, तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एचडीएफसी बैंक के कौन कौन से एड ग्रुप बनेंगे। तो यदि मुझे एक बैंक के लिए ऐड क्रिएट करनी है तो कितने एड ग्रुप बनेंगे, कोई बता सकता है कौन कौन से एड ग्रुप बन सकते हैं इसके अलावा, होम लोन कार लोन के अलावा। सर गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, यस, होम लोन, एजुकेशनल लोन, एफडी, सेविंग अकाउंट, व्हीकल व्हीकल लोन, कंस्ट्रक्शन लोन, पर्सनल लोन, यस। तो ये सारे जो भी आपके टाइप बता रहे हैं आप, है ना, गोल्ड, पर्सनल, एजुकेशन, हाउस, ये सारे आपके एड ग्रुप बन जाएंगे, उसके कीवर्ड आ जाएंगे। साथ साथ और भी जो बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे बैंक क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, वो बैंक सारी चीजों में ऐड चलाएगा जिससे उसको बेनिफिट होता है, जिससे उसका बिजनेस आता है। तो लोन से बिजनेस आता है, क्रेडिट कार्ड से बिजनेस आता है, अकाउंट ओपनिंग सर्विस से उसका बिजनेस आता है, इंश्योरेंस से बिजनेस आता है, राइट। तो जो सारे डिपार्टमेंट है, तो आपने क्या करना है, आपने इसी एक्सेल शीट में एक वो बनाना है, म्यूचुअल फंड्स हो गए और स्टॉक्स हो गए, इक्विटी हो गया, एसआईपीज हो गया। तो आपने एड ग्रुप 1 2 3 4 ऐसे बनाने हैं इसी फॉर्मेट में।
यहाँ पे 10 कीवर्ड्स आपने डालने जो पॉजिटिव होंगे और 10 कीवर्ड डालने हैं जो नेगेटिव हो गए। तो आपको 10-10 नेगेटिव और पॉजिटिव कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट ये करना है, आपको यहाँ पे उनके हेडलाइन भी डालने हैं। ठीक है, तो आपके हेडलाइंस यहाँ पे आ जाएंगे कि कार लोन के लिए क्या हेडलाइन होगा, है ना। तो कार लोन के लिए आपको हेडलाइन भी यहाँ पे डालने हैं कि कार लोन का क्या हेडलाइन होगा। तो दोनों तरीके हैं, आप इसमें चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं क्योंकि पेड होता है तो गूगल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये हेडलाइन डालने हैं। ठीक है, डायरेक्ट गूगल से कॉपी नहीं करना है बट चैट जीपीटी से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी हेडलाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी हेडलाइन आ गई और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो आपको एड ग्रुप का नाम देना है, पॉजिटिव कीवर्ड डालने हैं, नेगेटिव कीवर्ड डालने हैं, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन डालने हैं। ठीक है, यदि हेडलाइन का कैरेक्टर काउंट करना है तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा =LEN लेन, और इसमें क्लिक कर देंगे आप तो ये कैरेक्टर काउंट करेगा। जैसे ये 39 हो गया तो मुझे इसको कम करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कैरेक्टर काउंट कर देगा =LEN के बाद। अब ये 18 हो गया। ठीक है सर ये हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन ये कार लोन के लिए डालना है या जो ये सारे कीवर्ड्स है अलग अलग? नहीं, देखिए ये मेरा कार लोन का एड ग्रुप है तो कार लोन के कीवर्ड आएंगे, कार लोन के नेगेटिव कीवर्ड आएंगे और हेडलाइन जो होगी एक कार लोन की आएगी। फिर ओके सर। सेकंड मेरी आ जाएगी होम लोन की, फिर आ जाएगी पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन। ठीक है, फिर आ जाएगी क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, SIP, सर ओनली इक्विटी, हेडलाइन स्टॉक। डालनी है या डिस्क्रिप्शन भी डालना है? दोनों चीजें डालनी है, हेडलाइन भी डिस्क्रिप्शन भी। सर सर एक एड ग्रुप के लिए 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव? हाँ जी, एक एड ग्रुप के लिए 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव कीवर्ड, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन। तो आपको ऐसे जितने भी हेडलाइन HDFC कहाँ बैंक, लिखेंगे? हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन हाँ कहाँ जी, लिखेंगे इस फॉर्मेट में? यहाँ पे कॉर्नर पे लिखना है मैम, ये कॉर्नर पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये वाले पे यहाँ पे लिखना है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक मिनट। ये हाईलाइट कर दिया मैंने, ये हेडलाइन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको टेबल कर, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका टेबल बन जाएगा। तो ये आप ऐसे इसमें लिखेंगे, राइट। तो हेडलाइन डिस्क्रिप्शन लिखना है, साथ में कैरेक्टर काउंट करेगा। कैरेक्टर कैसे काउंट करते हैं देख लीजिए सभी, जिसको नहीं पता है। जैसे मुझे इसके कैरेक्टर काउंट करने हैं तो साइड में आप क्लिक करें, =LEN टाइप करें, लेंथ फॉर्मूला क्लिक करें, और इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इसको E3 बोलेंगे, है ना। ये E है और 1 2 3, तो ये E3 कहलाएगा। फिर सेकंड वापस मैं देखता हूँ, कार लोन कैलकुलेटर फॉर एग्जांपल ये है, तो यहाँ पे इसका टाइप करना है =LEN, अभी कहलाएगा E4, तो E4, तो इसके 22 कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे आप कैरेक्टर काउंट करके रखिए, ये ध्यान रखना लेस देन आपका 30 होना चाहिए क्योंकि हेडलाइन की जो लेंथ होती है वो 30 से कम होती है। ठीक है, क्लियर इतना सभी को आज? सर एड क्लास ग्रुप लीव क्या कर है? सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। एड ग्रुप क्या है, कीवर्ड्स क्या है, बिडिंग क्या होती है, लो बिड हाई बिड क्या होती है, सभी को क्लियर है? यस सर। सर डिस्क्रिप्शन बता दीजिए एक बार कहाँ लिखना है? डिस्क्रिप्शन वही नीचे लिखना है, हेडलाइन के नीचे ही लिखना है डिस्क्रिप्शन, जो ब्लैंक स्पेस है ना वहां पे। सर एक ब्लैंक फॉर्मेट शेयर कर दीजिए ना प्लीज। हाँ, मैं ब्लैंक भी कर देता हूँ मैम, यहाँ पे हाँ ब्लैंक वाला कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग या तो डिलीट कर सकते हैं, मतलब ये पूरा फुल वाला है तो आप इसको डिलीट कर लीजिएगा, ऐसे सिलेक्ट करके आप लोग डिलीट कर लेंगे। मैं कर ही देता हूँ अभी। सर ये एड ग्रुप कितने बनाने हैं? जो जो बैंक को बिजनेस ला के दें वो सारे, जितने मैक्सिमम बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं ये नई फाइल बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसको आप मेक को कॉपी कर लीजिएगा, सभी मेक को कॉपी करके फिर आप बना लीजिए।
जो रिसेंट वाली मैंने शेयर करी है ब्लैंक फाइल है, इसमें आप बना सकते हैं। हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये टास्क करिए आप लोग कल, फिर कल इसके आगे हम लोग करते हैं थोड़ा और आगे। कीवर्ड रिसर्च, फिर बजट प्लान, बिड प्लान, एक कीवर्ड में कितना बजट आएगा पर मंथ, कैसे कैलकुलेट करते हैं, रैंकिंग के क्या क्राइटेरिया हैं बिड के अलावा, तो वो सारा हम लोग कल डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप पे फोटो भेजिए, एक बार वो चेक कर लेना। हेलो सर। हेलो सर।